प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स सदिशों का वियोजन पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सदिशों का वियोजन का मतलब क्या होता है? तो सदिशों के योग की विपरीत क्रिया को हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। अर्थात यदि हम कोई एक सदिश लें जिसे किन्हीं दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि उनके वास्तविक मान में कोई अंतर न हो, तो इस वियोजन की, इस विभक्त करने की प्रक्रिया को ही हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि सदिशों को एक या एक से अधिक भागों में विभक्त करने की प्रक्रिया को ही हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पुनः उन सभी भागों को अगर हम जोड़ें तो सदिश आपका प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम सदिश लें और उसका वियोजन करें, तो मान लीजिए कि हम एक सदिश लेते हैं जिसे एक समतल में वियोजित करते हैं, और समतल में हम एक अक्ष को ड्रा करते हैं, यह एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये दोनों का जो कटान बिंदु है ये इसका मूल बिंदु है। हम इस पर एक किसी सदिश ए को ऐसे प्रदर्शित कर दिए। हम ये मान लिए कि कोई एक सदिश ओ पी है, एक कोई सदिश ओपी है जो कि वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रही है। अब इस सदिश के वियोजित भाग क्या क्या होंगे, थोड़ा इस पर हम विचार करते हैं। हम करेंगे क्या? इस सदिश से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे और इस सदिश से हम वाई अक्ष पर लंब डालेंगे। तो जब हम एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो इस सदिश द्वारा एक्स अक्ष पे भी कुछ दूरी तय की गई और इस सदिश द्वारा वाई अक्ष पे भी कुछ दूरी तय की गई। यानी कि इस सदिश का एक्स अक्ष पर जो भाग होगा वह ए एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? ए एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इसका वाई अक्ष पर जो भाग होगा वह ए वाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको हम वेक्टर ए एक्स और इसे वेक्टर ए वाई कह सकते हैं। यानी कि जो सदिश ए होगा वह बराबर होगा किसके? तो वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई की। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। हम ये मान लें कि माना ये जो सदिश है यह एक्स अक्ष के साथ थीटा अंश का कोणांतरित कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो सदिश है वह दो भागों में विभक्त दिखाई दे रहा है। एक भाग इसका एक्स है, एक भाग इसका वाई ए वाई है। चूंकि एक भाग जो इसका है वह क्षैतिज पर प्राप्त हो रहा है, एक्स अक्ष पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे हम उस सदिश का क्षैतिज घटक कहेंगे। कौन सा घटक कहेंगे भाई? तो हम इसे कहेंगे क्षैतिज घटक। और एक जो भाग है वह हम देख रहे हैं कि इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्राप्त हो रही है और इसे हम ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे, यानी कि ऊर्ध्व घटक कहेंगे, ऊर्ध्व घटक। अब हम इन दोनों सदिशों के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। हम करेंगे क्या? इसे O, ये P हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम Q ले लिए और यहाँ पे R ले लिए, और एक त्रिभुज लिए कि त्रिभुज OPQ में
त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में हमें अगर मान लीजिए कि ए एक्स का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस कोण के लिए जो ए एक्स है यानी कि ओ से क्यू तक वह क्या है, तो वह आपका आधार है और सदिश जो है वह क्या है, कर्ण है। और हमें सदिश पता है और हमें पता क्या करना है, तो इसका क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक के लिए हम करेंगे क्या, तो कर्ण और आधार का हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है भाई, तो आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है वह कास का होता है, अर्थात इसमें हम कास थीटा लेंगे, कास थीटा। तो कास थीटा बराबर होगा क्या, जानते हैं फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि जो कास थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, आधार, और आधार की वैल्यू क्या है, ओ क्यू, यानी कि आपका होगा ओ क्यू अब बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है, तो वो है ओ पी, यानी कि जो आपका कास थीटा होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो जो कास थीटा होगा वो देखिए होगा क्या, ओ पी और सॉरी ओ क्यू, और ओ क्यू को हमने किसके द्वारा सिंबल किया है, ए एक्स के द्वारा अपान ओ पी, और ओ पी क्या है, ए है। यानी कि अब हम यहाँ से इसके क्षैतिज घटक का अब मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और वो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका होगा ए कास थीटा, यानी कि क्या प्राप्त हो गया हमें, तो प्राप्त हो गया क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक का जो मान है वह क्या प्राप्त हो गया, वह हमें प्राप्त हो गया ए कास थीटा। और इसे हम इक्वेशन नंबर अगर 2 मान लें तो थोड़ा सा इस इक्वेशन नंबर 2 पर गौर करिए कि किसी सदिश का जो क्षैतिज घटक है वो क्या होता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि सदिश का एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है उसकी कोज्या का गुणनफल किसके साथ हो रहा है, तो सदिश के परिमाण के साथ हो रहा है। यानी कि हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी सदिश का क्षैतिज घटक उस सदिश के परिमाण व उस सदिश का एक्स अक्ष के साथ बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कास थीटा हो जाएगा। अब हम इसके ऊर्ध्व घटक की बात करते हैं। तो जो इसका ऊर्ध्व घटक है ए वाई ओ से आर तक है। अब हम इसको यहां ट्रांसफर करें तो ओ आर बराबर होगा किसके, पी क्यू के, और ओ आर आपका ए वाई के बराबर है, तो जो आपका पी क्यू होगा वो भी क्या होगा, ए वाई के बराबर होगा। अब हम ए वाई का मान ज्ञात करना चाहते हैं। ए वाई क्या है इसमें, तो लंब है और ये आपका कर्ण है, और लंब और कर्ण का रेशियो क्या होता है, तो लंब और कर्ण का जो रेशियो प्रदर्शित करता है वह साइन होता है, अर्थात हम इस त्रिभुज में साइन लेंगे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब। लंब क्या है थोड़ा देखिए, पी क्यू है, यानी कि यहाँ पे होगा पी क्यू अपान, कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका ओपी है, यानी कि ओपी, पुनः साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा पी क्यू, और पी क्यू का मान क्या है, तो ए वाई अपान ओपी, ओपी का मान क्या है, ए है। इस प्रकार से जो ए वाई की वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो जाएगी, तो होगी ए साइन थीटा, और ये कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्व घटक होगा। और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अर्थात थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ये ऊर्ध्व घटक है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, तो जया के गुणनफल से प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किसी सदिश का ऊर्ध्व घटक उस सदिश के परिमाण व
उस सदिश का एक्स अक्ष के साथ बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हम एक काम और इसमें करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को यदि वर्ग करके जोड़ दें तो क्या प्राप्त है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी कि लिखेंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर थोड़ा सा इन दोनों सदिशों का वर्ग करके जोड़िए। हम इस सदिश यानी कि जो पहले नंबर, जो दूसरे नंबर का आपका समीकरण है, इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वो होगा ax² प्लस इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसका हम वर्ग करेंगे तो आएगा ay² बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, a cos थीटा, यानी कि होगा ये आपका a cos थीटा इसका वर्ग प्लस a sin थीटा उसका वर्ग, a sin थीटा इसका वर्ग। तो a cos थीटा यानी कि a² cos² थीटा प्लस क्या होगा, तो होगा आपका a² sin² थीटा। दोनों में थोड़ा कॉमन करिए a² को, जब a² को कॉमन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका प्राप्त होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और cos² थीटा प्लस sin² थीटा का जो मान है वो क्या प्राप्त होता है भाई, तो वो 1 होता है, अर्थात हम इसको दिखा सकते हैं a²। ये किसका मान है, तो आपका ax² प्लस ay² का मान। यदि हम इसे इधर लाएं यानी कि a² बराबर क्या हो जाएगा, तो होगा ax² प्लस ay²। अब हम यहां से a का मान ज्ञात करें तो क्या होगा, होगा आपका ax² प्लस ay²। थोड़ा सा इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला है वो a का मान ज्ञात करने का फार्मूला है। यानी कि यदि किन्हीं सदिश के 2 घटक हमें पता हो, x घटक अर्थात उसका क्षैतिज घटक और y घटक अर्थात उसके ऊर्ध्व घटक के मान पता हो, तो हम उनके परिमाण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उन दोनों सदिशों के वर्ग करके, परिमाणों का वर्ग कर करके जोड़ के और उसका हम वर्गमूल निकाल लें तो वह जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो सदिश है a, इसके परिमाण को हम लोगों ने ज्ञात किया कि a बराबर अंडर रूट में ax² प्लस ay² है। यदि ये जो सदिश है यह त्रिविमीय घटक में हो, अर्थात ये जो सदिश है x घटक पे भी हो, y घटक में भी हो और z घटक में भी हो, यानी कि इस सदिश के 3 विभक्त भाग हैं, अर्थात इसके 3 वियोजित भाग हैं और तीनों के तीनों जो वियोजित भाग या तीनों अक्षों के बीच किए गए हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के बीच हो, और इनके मान अगर ax, ay और az हो, तो उस परिस्थिति में हम a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ठीक इसी प्रकार से हम a बराबर लिख देंगे कि होगा ax² प्लस ay² प्लस az²। तो हम उस परिस्थिति में भी हम a बराबर ax² प्लस ay² प्लस az² कर लेंगे और उसका मान ज्ञात कर लेंगे। इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम एक तरीके और से आपको बताते हैं, उसे ध्यान से देखिए। हमें किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है और उस सदिश के क्षैतिज घटक ax हैं और ऊर्ध्व घटक ay है।
हम कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। हम करेंगे क्या, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को पुनः लेते हैं, लेकिन त्रिभुज और क्या है भाई, तो ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता होगा कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। अर्थात उसका जो फार्मूला होता है वह होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। थोड़ा सा इस त्रिभुज में कर्ण की बात करिए तो कर्ण आपका क्या है, ओपी, यानी कि यहाँ लिखेंगे ओपी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि पी क्यू का वर्ग, पी क्यू इसका वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और आधार क्या है, ओ क्यू, यानी कि यहाँ लिखेंगे ओ क्यू इसका वर्ग। तो पी क्यू ओपी, ओपी है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ओपी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है अर्थात ए स्क्वायर बराबर पी क्यू। पी क्यू को गौर करिए क्या है, तो पी क्यू आपका ए वाई है, यानी कि यहाँ पे होगा ए वाई इसका स्क्वायर प्लस ओ क्यू का क्या मान है, तो ओ क्यू का मान है ए एक्स इसका स्क्वायर, यानी कि ए बराबर हम कर सकते हैं करणी में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपने अभी देखा कि हम किस प्रकार से इन सदिश, इस सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किए हैं कि a बराबर अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक यह सदिश अगर तीन घटकों में वियोजित है, z अक्ष पर है, तो हम उसे क्या प्रदर्शित करेंगे, तो प्रदर्शित करेंगे कि a बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने सदिशों के वियोजन पर चर्चा किया और आपने इसे देखा किस प्रकार से सदिशों का वियोजन होता है, और हम उसके जरिए सदिशों के जो क्षैतिज घटक हैं और ऊर्ध्व घटक हैं उनका मान कैसे ज्ञात किए हैं ये आप लोगों ने देखा, और उस सदिश के परिमाण का मान ज्ञात करने के लिए भी आप लोगों ने एक फार्मूला प्राप्त किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।